हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आर्टिकल्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट दो आर्टिकल्स आते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित वस्तु की तरफ इंडिकेट करते हुए या उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो अब हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में जब हमें वस्तु के बारे में कुछ भी पता ना हो, तब हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आइए आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं। उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, ही इज़ डैश आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइंस बिल्डिंग। ही इज़ आर्किटेक्ट है इसमें, एंड डिज़ाइंस बिल्डिंग। वो एक आर्किटेक्ट में बता रहा है कि ही इज़ डैश आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट है, एंड डिज़ाइंस बिल्डिंग, और बिल्डिंग डिज़ाइन करता है। तो आर्किटेक्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में ए आता है या नहीं तो एन आता है। अब आर्किटेक्ट ए से शुरू हो रहा है यहाँ पर, यानी आ से शुरू हो रहा है, तो वोबल साउंड करने वाला एक वर्ड है, तो इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे। ही इज़ एन आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइंस बिल्डिंग। प्लीज़ ब्रिंग मी डैश ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें हम जानते हैं कि ग्लास के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है, तो ये एक इंडिफिनिट आर्टिकल में आएगा। इंडिफिनिट आर्टिकल में हम जानते हैं ए नहीं तो एन आता है। अब इसमें ग्लास जो है वो नाउन है, तो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जो कि ग्लास ग से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला एक वर्ड है, तो इसके आगे हम लोग आ लगाएंगे। अ ग्लास ऑफ वाटर। डैश कैट इज स्लीपिंग ऑन डैश काउच, यानी एक निश्चित कैट की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? द कैट, क्योंकि हमें कैट के बारे में पता है। डेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो डेफिनेट आर्टिकल हम जानते हैं द आता है, तो द कैट इज स्लीपिंग ऑन डैश काउच, यानी एक काउच, एक निश्चित काउच की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है, तो इसमें भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, यानी ऑन द काउच। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग बर्ड इन द गार्डन, मैंने एक इंटरेस्टिंग बर्ड देखा है गार्डन में, तो बर्ड के आगे क्या आ रहा है? इंटरेस्टिंग बर्ड। ठीक, तो हमें बर्ड के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक, तो बर्ड के बारे में हमें जब कुछ पता नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि इसमें इनडिफिनिट आर्टिकल आएगा, या तो ए आएगा या तो एन आएगा। लेकिन इस डैश के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो शब्द है आई, आई से शुरू हो रहा है। हम जानते हैं आई जो है वो एक वोबल साउंड करने वाला साउंड है। ठीक, वोबल साउंड करने वाला एक वर्ड है। ठीक, तो इंटरेस्टिंग जो है एक वोबल साउंड करने वाला वर्ड है, तो इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे। आई सॉ एन इंटरेस्टिंग बर्ड इन द गार्डन। कैन यू हैंड मी न्यूज़पेपर, क्या आप मुझे वो न्यूज़पेपर ला के दोगे? इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है, क्या आप वो न्यूज़पेपर ला के दोगे। वो एक निश्चित न्यूज़पेपर की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा गया, तो हम निश्चित है, तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, यानी द आएगा। शी इज़ वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस, वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस को पहनी हुई है, लेकिन उस ड्रेस के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, या उसके बारे में पहले से इंडिकेट नहीं किया गया है। तो हम जानते हैं जब ड्रेस के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है या कुछ भी इंडिकेट नहीं किया जाता है, तो वो इंडिफिनिट आर्टिकल में आ जाता है। ठीक है, तो ड्रेस जो है वो एक नाउन है, और जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल में आएगा। इंडिफिनिट आर्टिकल में हम जानते हैं ए आएगा नहीं तो एन आएगा। अब ड्रेस के आगे ब्यूटीफुल आ रहा है, यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी बी से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हम जानते हैं शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला वर्ड है। आई नीड डैश अपॉइंटमेंट विथ ए डेंटिस्ट, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए डेंटिस्ट से। ठीक है, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक, विथ ए डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट से मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? आई नीड, बोलिए, आई नीड अपॉइंटमेंट। हम क्या देख रहे हैं? अपॉइंटमेंट जो है उसमें शब्द शुरू किससे हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, यानी एक वोवेल साउंड करने वाला वर्ड है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आई नीड एन अपॉइंटमेंट विथ ए डेंटिस्ट। आई सॉ डैश ब्लैक कैट क्रॉसिंग द स्ट्रीट, यानी मैंने एक ब्लैक कैट को देखा जो कि स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था। तो कैट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, कौन सा कैट है, कहाँ का कैट है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। जब हमें कुछ नहीं पता होता है नाउन के बारे में, तब हम लोग क्या लगाते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? या तो ए आता है या तो एन आता है। अब डैश के बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है, जो कि ब्लैक आ रहा है, ब से शुरू हो रहा है, यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला एक वर्ड है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आई सॉ अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग द स्ट्रीट। आगे समझ में सबको? फिर कैन यू ब्रिंग मी डैश एक्स्ट्रा चेयर फॉर द गेस्ट, क्या आप मुझे एक एक्स्ट्रा चेयर ला के दोगे गेस्ट के लिए? तो यहाँ पर चेयर के बारे में हमें कुछ नहीं, चेयर कहीं से भी आ सकता है गेस्ट के लिए, है ना, तो इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा, क्योंकि चेयर के बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता है, चेयर कहीं का भी हो सकता है। ठीक,
तो इंडेफिनिट आर्टिकल जब हमें पता यूज़ होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए नहीं तो एन। अब ए आएगा कि एन आएगा, इसको देखने के लिए हम डैश के बाद जो शब्द है, ये जो एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा वर्ड को देखेंगे। एक्स्ट्रा जो है ई से शुरू हो रहा है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें हम बताइए क्या लगेंगे, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है जो कि एक ववल्स साउंड करने वाला वर्ड है, तो इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे, ठीक। तो कैन यू ब्रिंग मी एन एक्स्ट्रा चेयर फॉर द गेस्ट। 10th क्वेश्चन जो है, डैश कार पार्क्ड आउटसाइड इज ब्लॉकिंग द ड्राइव वे, यानी ये जो कार है, डैश कार जो है वो जो कि पार्क किया गया आउटसाइड, जो कि ड्राइववे को ब्लॉक कर रहा है, यानी रोड को ब्लॉक कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम निश्चित एक कार की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, तो द कार हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित कार की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल आएगा, द कार पार्क्ड आउटसाइड इज ब्लॉकिंग द ड्राइववे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, आई नीड टू बाई डैश न्यू लैपटॉप फॉर द वर्क। मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है काम करने के लिए, लैपटॉप की ज़रूरत है, एक लैपटॉप की। ये एक लैपटॉप जो है कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। हम निश्चित लैपटॉप की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, एक लैपटॉप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो कि अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित है तो हम जानते हैं, जब नाउन अनिश्चित होता है तब हम जानते हैं क्या यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए नहीं तो एन, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ए आएगा या तो एन आएगा। तो इसको देखने के लिए डैश के बाद जो शब्द है न्यू, उसको देखेंगे। न्यू नी से शुरू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला एक वर्ड है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आई नीड टू बाई अ न्यू लैपटॉप फॉर द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शी इज डैश अकम्प्लिश्ड पियानिस्ट एंड परफॉर्म्ड एट कंसर्ट्स, यानी वो एक अकम्प्लिश्ड पियानिस्ट है और एक कंसर्ट में वो परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक अकम्प्लिश पियानिस्ट जो है, एक अकम्प्लिश पियानिस्ट कोई भी हो सकता है, एक निश्चित पियानिस्ट की तरफ इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। तो उसके पहले, पियानिस्ट के पहले क्या यूज़ किया गया, अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल में या तो ए आता है या तो एन आता है, ठीक। अब इसमें ए आएगा कि एन आएगा, हम देखने के लिए हम क्या देखेंगे, इस वर्ड को देखेंगे। डैश के बाद ये जो वर्ड आ रहा है अकम्प्लिश्ड, उसको देखेंगे। इसमें ए से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू पास मी डैश नैपकिन प्लीज। तो एक आदमी दूसरी तरफ से कह रहा है कि कैन यू पास मी डैश नैपकिन, एक निश्चित नैपकिन की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है, एक निश्चित नैपकिन की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। डेफिनेट आर्टिकल हम जानते हैं द आता है, तो कैन यू पास मी अ नैपकिन, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैन यू पास मी अ नैपकिन प्लीज, एक नैपकिन की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है, यानी अनिश्चित है। डैश डॉग बार्क्ड लाउडली एट मेलमैन, यानी वो जो डॉग है बार्क्ड कर रहा है, यानी भौंक रहा है, लाउडली यानी चिल्ला के, लाउडली चिल्ला के बोल रहा है, मतलब भौंक रहा है, एट द मेलमैन की तरफ। तो एक निश्चित डॉग की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, एक निश्चित डॉग की तरफ जब इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं तब हम लोग जानते हैं कि द डॉग आएगा, क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल आ जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट, पर्टिकुलर एक मेलमैन की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, तो एट द मेलमैन आ जाएगा, यानी द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द मेलमैन आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे हम लोग ए एन द का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन सा इसमें प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम लोग द का यूज़ कर रहे हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। यानी जब वस्तु के बारे में हमें पता हो, किस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, तब द का यूज़ करेंगे। जब वस्तु के बारे में कुछ भी पता ना हो तब हम लोग ए नहीं तो एन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, आई फाउंड डैश इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। मैंने एक आर्टिकल देखा न्यूज़पेपर में। कौन सा आर्टिकल, एक आर्टिकल देखा। आर्टिकल एक निश्चित आर्टिकल की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, पहले आप लोग ये देख लीजिए। नहीं, इसमें आर्टिकल कुछ भी, किसी भी आर्टिकल के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, कि निश्चित एक आर्टिकल के बारे में नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक इनडिफिनिट आर्टिकल आ जाएगा। तो इनडिफिनिट आर्टिकल आ जाएगा तो हमें पता है डैश के बाद उसके जो पहला शब्द है उसको देखना होता है। डैश के बाद जो पहला शब्द क्या आ रहा है, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग आई से शुरू हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये वोवल साउंड करने वाला एक वर्ड है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। आगे आप लोगों को सबको समझ में। ही रिसीव्ड डैश प्रमोशन एट वर्क।
उसको एक प्रमोशन मिला वर्क में। कौन सा प्रमोशन नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है। इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है तो हम जानते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल में या तो ए आता है या तो एन आता है। ठीक, तो ए और एन में से अब देखते हैं कि ए आएगा कि एन आएगा। इसके लिए हम क्या देखते हैं, डैश के बाद जो पहला शब्द है प्रमोशन, उसको देखेंगे। प्रमोशन किस कैसे साउंड कर रहा है, प्रमोशन, प्रमोशन यानी प से शुरू कर रहा है, प्रमोशन यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला एक वर्ड है। तो हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड करने वाले जो वर्ड है उसके आगे ए का यूज करते हैं, तो इसमें ए आ जाएगा, यानी ही रिसीव्ड अ प्रमोशन एट वर्क। क्वेश्चन नंबर 17, कैन यू हैंड मी डैश पेन ऑन द डेस्क। क्या आप मुझे वो पेन ला के दोगे जो कि डेस्क में रखा हुआ, यानी पेन कहाँ पर रखा हुआ है, डेस्क में। एक निश्चित पेन की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम जानते हैं निश्चित वस्तु होता है तो हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में क्या 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 आता है, द आता है। तो कैन यू हैंड मी द पेन ऑन द डेस्क आ जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, आई सॉ डैश ईगल सोरिंग इन द स्काई, यानी मैंने एक ईगल को देखा स्काई में जो कि उड़ रहा है। ठीक है, तो ईगल के बारे में बताया गया है, लेकिन ईगल के बारे में क्या है, कुछ भी बताया कि ईगल कैसा था, मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कुछ भी इसमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं इस ईगल को पर्टिकुलरली इस ईगल को जानता हूँ, नहीं, इस बारे में कुछ भी हमें पता नहीं, यानी ये एक इनडिफिनिट आर्टिकल में आ रहा है। ठीक है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में जब ये आ रहा है तो हम जानते हैं या तो ए आएगा या तो एन आएगा। तो ई से शुरू हो रहा है तो हम जानते हैं वोवल साउंड करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई सॉ एन ईगल सोरिंग इन द स्काई। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन यू ग्रैब डैश बॉटल ऑफ मिल्क फ्रॉम डैश फ्रिज, यानी क्या मुझे डैश यानी बोतल, एक मिल्क की जो बोतल है वो ला के दोगे, कहाँ से, फ्रिज से। कहाँ से, फ्रिज से। तो एक बोतल मिल्क को, बोतल ऑफ मिल्क यानी एक मिल्क की बोतल ला के दोगे, तो मिल्क की बोतल के बारे में कुछ भी इंडिकेट या कुछ भी बताया गया इसके बाद में किसी भी सेंटेंस में, नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम जानते हैं फिर ये एक इनडिफिनिट आर्टिकल में आएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल में आएगा या तो इसका मतलब क्या है, या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, डैश के बाद जो दूसरा जो इसके बाद जो शब्द है इमीडिएट शब्द उसको देखेंगे। इमीडिएट जो वर्ड्स क्या आ रहा है, बॉटल, बहुत से शुरू हो रहा है, यानी अ बॉटल ऑफ मिल्क फ्रॉम, एक निश्चित फ्रिज की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा रहा है। जब एक निश्चित फ्रिज की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है, यानी हम फ्रिज के बारे में जानते हैं कि उस फ्रिज से ला के दो। ठीक है, तो हम जानते हैं तब उस केस में क्या आता है, डेफिनिट आर्टिकल आता है। डेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या होता है, द, यानी द फ्रिज आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सन क्या है, एक एक यूनिवर्सल वस्तु है। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल वस्तु है तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल वस्तु के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सन जो है एक यूनिवर्सल वर्ड, एक यूनिवर्सल थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग इसमें हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शी इज़ ए डॉक्टर एट डैश लोकल हॉस्पिटल, यानी वो एक डॉक्टर है, कहाँ पर, एक लोकल हॉस्पिटल में, डैश लोकल हॉस्पिटल, यानी एक पर्टिकुलर निश्चित हॉस्पिटल की तरफ इंडिकेट करते हुए बताया जा रहा है। ठीक है, तो एट द लोकल हॉस्पिटल आएगा। कैन यू पास मी डैश अम्ब्रेला, यानी क्या आप मुझे वो अम्ब्रेला ला के दे सकते हो, एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर द अम्ब्रेला आएगा। क्या आएगा, द अम्ब्रेला। ठीक है, या सॉरी, एक कैन यू पास मी एन अम्ब्रेला, यानी क्या आप मुझे एक अम्ब्रेला ला के दोगे। ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी एक बाहर बारिश हो रही है, तो अम्ब्रेला के बारे में हम जानते नहीं है, तो कैन यू पास मी एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो चिल्ड्रन डैश चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के आगे हम जानते हैं कि एक ग्रुप की तरफ बताया जा रहा है, तो हम जानते हैं उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, आई बॉट डैश ए न्यू कैमरा फॉर माई अपकमिंग ट्रिप, मैंने एक कैमरा खरीदा है, मैंने एक कैमरा खरीदा है। तो एक जब शब्द आता है
याद रखिएगा हमेशा वो इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है, या नहीं तो कैमरा के बारे में कुछ बताया गया है, ये भी हम देख लेते हैं कैमरे के बारे में, और कुछ नहीं बताया गया तो एक इंडेफिनिट आर्टिकल में आ रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए नहीं तो एन आएगा। न्यू, नी से शुरू हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला वर्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। हैव यू सीन डैश कीज एनीवेयर, क्या आपने वो कीज़ आपने देखे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए। हम निश्चित एक कीज़ की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, तो हम निश्चित एक निश्चित वस्तु की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं उस केस में डेफिनेट आर्टिकल आता है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, तो हम लोग आँख बंद करके इसमें द कीज़ एनीवेयर लगा देंगे, यानी क्या लगाएंगे, इसमें द का यूज़ होगा। शी रिसीव्ड डैश इन्विटेशन टू डैश वेडिंग, यानी उसको एक इनविटेशन मिला है, किसके लिए, वेडिंग के लिए। किस चीज़ के लिए, वेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं इनविटेशन मिला है, ठीक। तो इनविटेशन आई से शुरू हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल में, जब आई से शुरू होता है यानी वोवल साउंड करने वाले वर्ड्स हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन इनविटेशन टू, किसके लिए मिला हुआ है, एक निश्चित वेडिंग के लिए मिला हुआ है। तो जब एक निश्चित वेडिंग के लिए, एक निश्चित वस्तु के लिए हम लोग किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उस किस में आ जाता है, वो आ जाता है डेफिनिट आर्टिकल में आ जाता है। डेफिनिट आर्टिकल किससे शुरू होता है, द से शुरू होता है, यानी द वेडिंग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। कैन यू हैंड मी डैश ब्लू नोटबुक ऑन द सेल्फ, क्या आप मुझे वो ब्लू नोटबुक ला के दोगे जो कि शेल्फ में रखा हुआ है, एक निश्चित नोटबुक की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बताइए इसमें क्या आ सकता है, द ब्लू नोटबुक, क्योंकि एक निश्चित वस्तु की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल आएगा। डेफिनिट आर्टिकल आएगा तो इसमें द का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ पास मी डैश पेन ऑन द टेबल, आप मुझे वो पेन ला के जो कि टेबल में है। तो एक निश्चित पेन की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि जो कि टेबल में है, पेन की तरफ या पेन के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा पेन, जो कि टेबल में है। तो एक निश्चित पेन के बारे में बताया जा रहा है, एक निश्चित ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तब हम लोग डेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल किससे शुरू, किस में के लिए क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लीज पास मी द पेन ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आई सॉ डैश मूवी यू रिकमेंडेड लास्ट नाइट, मैंने वो मूवी देखी जिसके बारे में, या वो मूवी देखी जिसको कि आपने लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट आपने रिकमेंड किया था, यानी बोला था। एक मूवी के बारे में बताया जो कि मैंने देखा, लेकिन इस मूवी के बारे में और क्या बताया, जो कि आपने लास्ट नाइट आपने मुझे बताया था। यही तो बताया ना, यानी मूवी के बारे में बता रहे हैं कुछ, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा तो क्या यूज़ होगा, द। ठीक, तो आई सॉ द मूवी, ही इज़ गोइंग टू सुपर मार्केट टू बाई ग्रोसरीज, यानी वो सुपर मार्केट गया है, किस चीज़ के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए। किस चीज़ के लिए, वो ग्रोसरीज खरीदने के लिए सुपर मार्केट गया है। तो हम लोग इसमें हम जानते हैं ही इज़ गोइंग, एक सुपर मार्केट गया है, ठीक है। तो सुपर मार्केट इस केस में क्या हो रहा है, एक निश्चित सुपर मार्केट की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है। तो जब एक निश्चित सुपर मार्केट की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है, तो हम जानते हैं निश्चित वस्तु के लिए या निश्चित एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट के लिए, तब हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही इज़ गोइंग टू द सुपर मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। क्वेश्चन नंबर 31, हैव यू सीन कीज एनीवेयर, फिर वही दोबारा रिपीट हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। हैव यू सीन, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इससे पहले बताया था, इसमें आ जाएगा द। तो हैव यू सीन द कीज एनीवेयर, शी इज़ रीडिंग डैश बुक यू लेंट हर, यानी वो उस बुक को पढ़ रही है जो कि उसने आपसे लिया था, ठीक है। तो जिसको अपने आप से लिया था, तो इसमें वो बुक के बारे में बताया जा रहा है जो कि आपसे लिया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक निश्चित बुक की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, द बुक आ जाएगा। आई नीड टू कैच डैश बस एट डैश स्टॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी मुझे एक पर्टिकुलर बस पकड़ना है, तो द बस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एट स्टॉप अक्रॉस द, कौन सा, एक निश्चित स्टॉप की तरफ, क्योंकि वो बस एक निश्चित स्टॉप में ही आएगी, ये तो हम जानते हैं। तो द स्टॉप आ जाएगा अक्रॉस द स्ट्रीट। वी विजिटेड डैश एफिल टावर ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू पेरिस, एफिल टावर एक निश्चित प्लेस के आगे हमने, जैसे मैंने इससे पहले रूल्स में बताया था, निश्चित प्लेस के आगे
हम लोग हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल माने द, तो द एफिल टावर ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू हैंड मी डैश रिमोट कंट्रोल, यानी क्या तुम मुझे रिमोट कंट्रोल ला के दोगे। ठीक, तो कैन यू हैंड मी एक निश्चित रिमोट कंट्रोल की तरफ बता रहे हैं कि वो रिमोट कंट्रोल ला के दोगे। वो रिमोट कंट्रोल ला के दोगे मतलब एक निश्चित रिमोट कंट्रोल की तरफ बताया जा रहा है। जब निश्चित एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल माने द, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन यू हैंड मी द रिमोट कंट्रोल। आगे आप लोगों को सबको समझ में। डैश डॉग इन द पार्क इज़ वेरी फ्रेंडली, यानी वो जो डॉग है जो कि पार्क में, वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो एक निश्चित डॉग की तरफ बताया गया कि वो डॉग बड़ा फ्रेंडली है। वो जो डॉग है जो कि पार्क में घूम रहा है इज़ वेरी फ्रेंडली। ठीक है, तो एक निश्चित, जब एक डेफिनेट प्रोडक्ट के बारे में या डेफिनेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है तो हम जानते हैं द का यूज़ करते हैं, तो द डॉग हो जाएगा। आई लव डैश स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो आई लव डैश स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी, यानी फ्रेश कॉफ़ी के जो स्मेल है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो भी रूल्स है द का, मैंने उसमें बताया था कि जब भी उसके एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव जब भी नाउन के एडजेक्टिव के बारे में बताया जाता है तब हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आई हैव डैश कैट, आई हैव डैश कैट, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव एक कैट के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी एक कैट के बारे में ये बताया गया कि मेरे पास एक कैट है, लेकिन कैट के बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, हम नहीं जानते या उसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक इनडेफिनिट आर्टिकल में आ जाएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए नहीं तो एन। अब कैट क से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला एक वर्ड है, तो इसके आगे ए का यूज होगा, यानी आई हैव अ कैट। कैन यू गिव मी पेंसिल, क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हो, तो इसमें क्या आ सकता है, कैन यू गिव मी एक पेंसिल ला के दे सकते हो। एक पेंसिल यानी पेंसिल किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इंडिफिनिट प्रोडक्ट है, एक इंडिफिनिट ऑब्जेक्ट है, यानी निश्चित नहीं है। जब अनिश्चित एक ऑब्जेक्ट होता है तब हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए नहीं तो एन। अब पेंसिल प से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला एक वर्ड है, तो इसके आगे अ पेंसिल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, शी वांट्स टू बाई डैश न्यू फ़ोन, यानी वो एक फ़ोन, एक नया फ़ोन बाई करना चाहती है। तो फ़ोन के बारे में, एक फ़ोन बाई करना चाहती है, फ़ोन के बारे में कुछ कहा गया है, नहीं, कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब उस वस्तु के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो, कुछ जिसमें सेंटेंस में बोला गया है, तब हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए नहीं तो एन। अब ए आएगा, ये एन आएगा, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, डैश के बाद जो शब्द है, पहला शब्द क्या आ रहा है, न्यू। तो न्यू किससे शुरू हो रहा है, नी से शुरू हो रहा है, यानी एक ये शब्द क्या है, कॉन्सोनेंट शब्द है, नी। ठीक, तो इसमें हम लोग ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी है लास्ट नाइट। ठीक है, अब उस मूवी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया कि किसने रिकमेंड किया है कि या कहीं पर मैंने देखा तब जाकर मैं इस मूवी को देख रहा हूँ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया मूवी के बारे में। तो हम जानते हैं इस केस में हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जिसमें ए और एन का यूज़ होता है। ठीक, अब इसमें ए यानी तो एन, तो इसको जानने के लिए हम क्या देखेंगे, डैश के बाद जो शब्द है इंटरेस्टिंग, आई से शुरू हो रहा है, यानी एन इंटरेस्टिंग मूवी इन द मूवी लास्ट नाइट। ही इज़ डैश एक्सीलेंट गिटारिस्ट, वो एक एक्सीलेंट गिटारिस्ट है, लेकिन गिटारिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। एक्सीलेंट गिटारिस्ट है लेकिन और कुछ नहीं बताया गया। ही इज़ एन एक्सीलेंट गिटारिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ई जो है एक वोवल साउंड करने वाला एक पूरा शब्द, एक वर्ड बन रहा है एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, कुड यू प्लीज़ हैंड मी डैश टिश्यू, यानी इस क्वेश्चन में बताया गया क्या आप मुझे वो टिश्यू पेपर ला के दोगे, तो इसमें आप बताइए क्या आ सकता है। इसमें आ जाएगा कुड यू प्लीज़ हैंड मी अ टिश्यू, यानी एक निश्चित टिश्यू की तरफ इंडिकेट नहीं किया गया है, ये टिश्यू जो है अनिश्चित है। अनिश्चित है तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए नहीं तो एन आता है। अब ए नहीं तो एन, टी से शुरू हो रहा है, यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला वर्ड है टिश्यू, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, अ टिश्यू आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44, आई नीड डैश कंप्यूटर फॉर माई वर्क। मुझे एक कंप्यूटर की आवश्यकता है मेरे काम के लिए। तो एक कंप्यूटर के बारे में और कुछ नहीं बताया गया, एक निश्चित कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अनिश्चित कंप्यूटर के बारे में, यानी इनडिफिनिट है, ठीक। तो इनडिफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा, तो इनडिफिनिट आर्टिकल में या तो ए नहीं तो एन का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर कॉ से शुरू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला वर्ड है, तो ए कंप्यूटर। शी हैज़ डैश ब्रदर एंड डैश सिस्टर, यानी उसका उसका एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। तो एक ब्रदर यानी वन ब्रदर, तो मैंने क्या बताया था, वन जब भी या एक जब भी होता है तो आप ए का यूज़ करते हैं, ए ब्रदर एंड क्या हो जाएगा इसमें, एंड ए सिस्टर, ठीक है। कैन यू रिकमेंड ए गुड रेस्टोरेंट फॉर मी, इसमें क्या आ जाएगा बताइए। कैन यू रिकमेंड एक गुड रेस्टोरेंट फॉर मी, एक गुड रेस्टोरेंट मुझे आप बता सकते हैं, यही बताया गया। तो एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया, रेस्टोरेंट के बारे में ये नहीं बताया गया कि कौन सा रेस्टोरेंट। कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, तो एक इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है। आई फाउंड वॉलेट ऑन द स्ट्रीट, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई फाउंड एक वॉलेट देखे, लेकिन कौन सा वॉलेट इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो अ वॉलेट ऑन द स्ट्रीट। आई नीड अम्ब्रेला फॉर द रेनी सीजन, मुझे एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है, अम्ब्रेला, तो मैंने बताया था अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, यानी अन अम्ब्रेला, ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल में आ रहा है। कैन यू पास मी डैश पीस ऑफ पेपर, क्या आप मुझे एक पीस ऑफ पेपर दे सकते हैं। पीस ऑफ पेपर यानी इस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि आगे कौन सा पीस ऑफ पेपर चाहिए, कहाँ से चाहिए, कुछ भी नहीं बताया गया, इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो हम जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता है तब वो इंडेफिनिट आर्टिकल में चला जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में या तो ए आता है या नहीं तो एन आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अ पीस ऑफ पेपर, यानी क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला वर्ड आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, डैश डॉग इज बार्किंग लाउडली आउटसाइड, तो एक डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक डॉग जो है जो कि डॉग के बारे में बताया गया, ये डॉग क्या है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, कहाँ पर, बाहर। तो द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली आउटसाइड, एक निश्चित डॉग की तरह बताया गया, तो इसी वजह से एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को रूल्स इसके जो है ए एंड द का रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं और द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इन रूल्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और आप लोगों को यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा रिपीट करके बार बार इस वीडियो को देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।